हमारी अल्पायु संतान किया हुई है भगवान हम तुम कहाँ छुपे देवकी कनैत रह गली पांचम संतान कैसे हो कंस बध कलैन और छठम संतान के कंस बध कलैन।
आब एम्हर सातम गर्भ में शेष भगवान थिन, शेषनाग भगवान, जे पूर्व अवतार में लक्ष्मण जी छलखिन। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। देवकी के गर्भ में सातम संतान एलखिन, शेष भगवान गर्भ में एलखिन, और देवकी के हर्ष और शोक दोनों बढ़ गए। प्रसन्नता ए बात के छन कि आप भगवान के आबा में मात्र एक बेर देरी छन, ई गर्भ निकलते संतान के जन्म हेते, आप भगवाने हेता। और शोक विवर्धन, शोक बढ़ गए कि जे छोटा बच्चा के गति भेलै सह गति एकरो हेतै, इहो बच्चा मारल जाए। एहि बेर शेषनाग ज्येष्ठ भैयारी बन के एलखिन। विद्वान जन कहलन एकर कएगो कारण छै। पूर्व अवतार में लक्ष्मण जी शेषनाग छोट भैयारी रहथिन, एहि बेर जेठ किए तो भेलै जे पूर्वावतार में लक्ष्मण जी भगवान राम के जतेक सेवा केलखिन, सेवा के मूर्ति लक्ष्मण। वनवास में तो दिन रात राघव सरकार के सेवा करे, फल अन्नय, फूल अन्नय, कुश उखाड़ के अन्नय, पानि अन्नय, कहियो पाक बनते तो चूल्हा निपनाय, भोजन बनेनाय, भरि दिन सेवा। आ तकर बाद रात में जहन राघव सरकार सुतल जाय छथिन तो लक्ष्मण भरि रात जागल, धनुष बाण लेने, धनुष पर बाण चढ़ेने कि कहीं कोनो हिंसक पशु सांप इत्यादि आबि के भगवान के कष्ट नहीं दें, नींद में बाधा नहीं दें। भरि रात 14 वर्ष लक्ष्मण जी सुतला नहीं, कहियो नींद नहीं ले। भगवान राम लक्ष्मण के सेवा से रीझ गेलखिन, कहलखिन भैया एहि जन्म हम जेठ छियै, बड़ सेवा कलक, एहि सेवा से उड़ीन हम कोना हैब, अगला जन्म में तोरा जेठका बनेबो, हम बनब छोट। आ तहन हम एखन जे हम कहब जे लक्ष्मण एक गिलास पानि हम दऽ दै छियौ तो ने तोरा नीक लगतौ ने हमरा नीक लागत। अगला जन्म में तुहें जेठका बनियो, हम बनबो छोटका, तहन एक गिलास पानिओ पिएबो तो हमारा धर्म है। एहि सेवा ऋण से हम उड़ीन हैब। क्यों विद्वान कहलखिन नहीं ने, भगवान लक्ष्मण जी के से जबरदस्ती बेर जेठ बनेलखिन बलराम जी के। किया तो भगवान राम के निर्णय से कतेक बेर लक्ष्मण जी असहमत रहे छलखिन, दुखी भ जाय छलखिन। राम जी के निर्णय लक्ष्मण जी के पसंद नहीं अबैन, से तो रामायण में देखने हैं कतेको बेर भेलै। और लक्ष्मण जी के कष्ट के सीमा तखन पराकाष्ठा पर पहुंच गए जहन भगवान राम निर्णय लेलन जे जानकी के आब वनवास देल जाए। एगो धोबी के कथन पर लक्ष्मण जी उग्र मूर्ति छथिन, शेषनाग छथिन, तमसा एक नंबर के बिगड़ि गेला भगवान राम पर। कहलखिन भैया अहाँ एगो जनता के बात सुन, ओई जानकी के अहाँ जबरदस्ती दोबारा वनवास देबै जे जानकी के पवित्रता के साबित कऽ देने छथिन अग्निदेव, जे जानकी के अग्नि परीक्षा भ चुकल छै। ब्रह्मा जी आबि के अपने से कहने छथि कि जानकी पवित्रा छथि। एहि जानकी के एगो धोबिया के बात पर अहाँ दोबारा जन्म देबै। धोबिया के जीभ नहीं काटे के, धोबिया के हमरा कहू हम घेट काटि अबै छी। जनता के दुस्साहस, जानकी के बारे में अफवाह बजे। भगवान राम अपना निर्णय से नहीं डिगला और लक्ष्मण के कहलखिन बउआ तूहे जानकी के जंगल दो, अभी जंगल छोड़ अभी। लक्ष्मण जी कनैत जानकी के संग लऽ के गेलखिन ये जंगल, और कनैत एतबे विचारैत गेलखिन आह एहि बेर छोट छी ने, जे कहता से मानऽ पड़त। जो जचका रहतियनि लक्ष्मण जी सोचे छथिन से तो छोट जे कहता से करे पर हंस के करो कि केन के। जो आइ जटका रहतियन तो कान पकड़तियन राम के, कहतियन राम ई काज नहीं कर, जानकी के दोबारा वनवास नहीं दी, सी तो छोटका करब। भगवान मने मने कहलखिन ठीक है भैया, तो अगला बेर तुहें जटका बनियो, तुहें डाय चलिह हमारा पर।
तुम्हें आदेश करियो हम ही आदेश पालन करियो। एहि बेर शेषनाग सातम गर्भ में एलखिन, लेकिन भगवान नारायण के चिंता हम लगल जे हेडोबा शेषनाग के अपने क्रोध मूर्ति छथिन। रावण के तो अभ्यास भ गए, बच्चा जन्म ले छे कि पैर पकड़ के बाजार लक मर गए। ओकरा तो अभ्यास है छोटा बच्चा मारे का। कहीं शेषनाग के जन्म हेतु जेल में, और कहूँ कंस एले बच्चा के पैर पकड़े ले, बाजारो चाहते कि तो शेषनाग तुरंत प्रकट करथिन अपन बड़का रूप आ तुरंते कंस के बधे कह देथिन। तो 6-5 देखो नहीं लगते। जहन कंस के मारिए देथिन भैया, तहन हमर अवतार लेब ततेक सार्थक नहीं रह जेतै। नहीं दो भैया के हटा दिए न तो भगवान नारायण योग माया के कहलखिन गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिरिलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अनयाश्च कंस संविघ्ना विवरे सुवसंति। हे योग माया, देखियो ना देवकी के गर्भ में जो सातम संतान से तकड़ा अहाँ आकर्षित कऽ के खींच के रोहिणी के गर्भ में रख दियो। जे रोहिणी वसुदेवे जी के कन्या छथिन, पहुलकी कन्या पत्नी, और नंद जी के ओतऽ गोकुल में रहे छे नुका के कंसक डरे। भागवत में जे वसुदेव जी के आर छोटा कन्या छनि, पत्नी छनि, जहिया कंस वसुदेव देवकी के जेल दिलन तो कंस के कुदृष्टि से बचे ले वो सब पत्नी भाग के जहाँ तहाँ नुका रही, पहाड़ के गुफा में रहे छे गुप्त। रोहिणी नाम के पत्नी वसुदेव जी के संगी नंद जी के ऊपर रहे छथिन गोकुल में। ता भगवान योग माया के कहलखिन योग माया देवकी के गर्भक संतान के अहाँ निकाल के नेने जाओ, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कऽ देबै और ओतै यशोदा के गर्भ में अहाँ स्थापित भ जायब। जहन हम प्रकट हेबै तो अहूँ प्रकट है। भगवान योजना कह देलखिन। योग माया तो देवकी के गर्भ के स्थानांतरित कऽ देलखिन ट्रांसफर, और एम्हर पूरे संसार में हल्ला भ गेलै। आह दुरात्मा कंस के दुख से दुखी भेल, देवकी के गर्भक सातम संतान गर्भई में नष्ट भ गेल, गर्भ पतन भ गेल, गर्भ नष्ट भ गेल। आब आठम गर्भ में भगवान नारायण अपने प्रकट हेथिन, अपने प्रवेश करथिन। उस समय में पूरे संसार सज भेज के तैयार भ गेल। भगवान श्याम सुंदर के अगवानी करेले भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश कलखिन। ओना देखियो कतेक विद्वान के मुँह से सुनबै जे भगवान गर्भ में स जन्म नहीं लै छथिन। भगवान देवकी के गर्भ में नहीं गेलखिन, भगवान सीधे प्रकट भ गेलखिन। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 2 अध्याय में गर्भगत नारायण के स्तुति करेले देवता सब एलखिन। जो भगवान गर्भ में नहीं छथिन तो गर्भ में देवता सब स्तुति करेले भगवान के किया एलखिन। देवता सब जेल एलखिन ये, भगवान गर्भ में छथिन तो गर्भस्थ नारायण के दर्शन करेले। जे भगवान के नाम हिरण्यगर्भ छे, भगवान नारायण के नाम छे हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब जे भगवान के गर्भ में उदर में संपूर्ण सृष्टि छे। जकरा रामचरितमानस में लिखल है कागभुषुंडी कहे छथिन गरुड़ के उदर माझ सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिक चतुरानन गौरीसा, कोटिक उद्गुण रवि रजनीसा। भाव भेले जे भगवान के पेट में असंख्य असंख्य अनंत ब्रह्मांड छे। भगवान के नाम हिरण्यगर्भ। तो भगवान के गर्भ में संपूर्ण सृष्टि छे, या से भगवान आए एगो देवकी के गर्भ में छथिन। ई अचरज के दृश्य देखे ले सब देवता जे लेलखिन, सब देवता स्तुति केलखिन भगवान के, गर्भगत नारायण के स्तुति केलखिन। तो कते विद्वान कहते भगवान गर्भ से जन्म ले छथिन। राजेश्वरानंद सरस्वती जी कहते रहते हैं आयो जौन
हम अहाँ कही काल कहै छी जे भगवान कण कण में छथिन, बॉल के छोट दाना में भगवान छथिन, कण कण में छथिन तो गर्भ में नहीं छथिन। जहन कण कण में ओ छथिन तो गर्भो में छथिन, एहिमे अहाँके आपत्ति की है? भगवान गर्भ में छथिन। गर्भगत नारायण के देवता सब स्तुति कलनी है, देवता सब अपना धाम गलाय है, और पृथ्वी धरित्री देवी सज सवरि गेली। कियाक तऽ ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखल छै जे पृथिव्याम बामनते जान मंगलावतारः, बामन भगवान के पत्नी छथिन धरित्री देवी। बामन भगवान के चर्चा कैल हमसब सुनने रही, वही बामन भगवान के पत्नी छथिन धरित्री देवी। तो धरित्री देवी देखली जे हमरे पतिदेव जे बामन छलखिन पूर्व में, आइ दोसर रूप बदल के आबि रहल छथिन। चीज तो वह छथिन, कपड़ा दोसर छी। तो हमर पतिदेव आबि रहल है। धरित्री देवी सेज संवरि गेली। ओ भादो महीना में जे फूल के गाछ के नहीं फुलाय के छले, ओहो फूल से लदि गेल। हरेक गाछ फल से लदि गेले। सुंदर सुगंधित वायु बह लगले। कहे छथिन अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, यर्ह्येवा जनमर्क्षम शांतर्क्षग्रह तारकम, दिशः प्रसेदुर्गगनम निर्मलो दुगणोदयम, मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकड़ा। नद्य 7-8 श्लोक में पृथ्वी का शोभा के सौंदर्य के वर्णन कलनी सुखदेव जी। राजा परीक्षित धरित्री सेज सवरि गेली, सुंदर सुखद वायु बह लगले, आकाश स्वच्छ भ गेले, सब ग्रह नक्षत्र तारागण अपन सुंदर सुंदर स्थान धारण कलनि। भगवान के जन्म हेतनि तो लोग कहे छे ना जे जन्म कुंडली बनाओ तो ग्रह नक्षत्र देख के कहब जे भाग्य केहन छै। तो भगवान के भाग्य सुंदर करे ले सब नक्षत्र ग्रह अपन निक निक जगह पकड़ के बैस गेला। पोखर में सुंदर कमल के फूल खिल गेले। लोक के मन अनायास प्रसन्न भ उठले। और अग्नयश्च द्विजाति नाम शांता तत्र समिन्धत। बरसों बरस से मिझायल ब्राह्मणगण के यज्ञ कुंड अपने आप पजरि गेले, धुधुआ उठले। जे यज्ञ कुंड में कंसक डरे कहियो केओ लकड़ी काठी नहीं दै छल, केओ सलाई नहीं खर्रै छल। हवन के धुआं हेतै, कंस फांसी देतै, से हवन कुंड आए अपने आप पजरि गेले, धधैक उठले। और भाद्रपद महीना के कृष्ण पक्ष के अष्टमी रात्रि के अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में जहन की संपूर्ण संसार सुतल छलैये, भादव महीना के ओ घोर अन्हरिया रात्रि, तहू में वसुदेव देवकी छथिन जेल में। से केहन जेल? तो एहि बेर 8म संतान जन्म लेते तो ताहि दुआरे कंस वो 7 फाटक के अंदर में जे जेल छै ताहि में वसुदेव देवकी के रखने, जतऽ सूर्य के किरण नहीं पहुँचे छै, इजोत नहीं छै, जतऽ दिनों में राति लगे छै, तै अन्हार में लगले जेना सूर्य उगि गेलियै। कहै छथिन आविरासीत यथा प्राच्याम दिशेन्दुरिव पुष्कलः। जेना प्रातः काल में पूर्व दिशा से सूर्य के उदय होइ छै और संपूर्ण संसार के अंधकार हरण कऽ लै छथिन भगवान सूर्य, तहिना देवकी के गर्भ से देवकी भगवान नारायण के रूप में चतुर्भुजी बन के प्रकट भेलखिन। वसुदेव देवकी कॉल जोड़ के ठार सरकार प्रणाम। भगवान कहलखिन प्रणाम नहीं करे के काजे अहाँ सबके, आब हम अहाँ के बेटा बन के आबि गेल छी। देखू वसुदेव देवकी अहाँ मोन पारो, पूर्व जन्म में अहाँ पृष्णी और सुतपा नाम के प्रजापति छलहुँ। बड़े कठिन तपस्या कैल, हजारों वर्ष। जहन हम दर्शन देने रही, अहाँ वो घटना मोन पारू, जहन हम दर्शन देने रही तो हमर सुंदर रूप देख के अहाँ सब कहने रही सरकार अहाँ बेटा बनतौ, अहाँ सनक बेटा होइते, चाहो तुम्हें समान सुतब। अहाँ सनक बेटा होइते तब हम तो छिए बेजो, हमर जोड़ा तो छै नहीं संसार में, अनुपम अद्वितीय छिए हम। तो अहाँ के ओहि वरदान के सत्य सिद्ध करे ले हम अहाँ के बेटा बन के आबि गेल छी। हम अहाँ के बेटा भेलहुँ।
तें अहाँ कल नहीं जोड़ू, अहाँ कल जोड़े छी, हम तो बेटा छी ने। देवकी कहलखिन जा भगवान यौ बेटा एहन नहीं होइ छै, एतेटा के 7 फीट के जवान होइ छै बेटा, बेटा होइ छै कनिक। भगवान झटका छोट बनि गेल 1.5 फीट के, आब तो बेटा बनि गेल। नहीं नहीं 4टा हाथ, ई 4टा हाथ लऽ के जे अहाँ प्रकट हेबै, केओ मोजर करत बेटा छियै, सब अहाँके भगवाने बुझत। बेटा होइ छै 2 हाथ वाला, भगवान 2टा हाथ बिला देलखिन, आब बनि गेलहुँ बेटा। नहीं एते कपड़ा लत्ता जे छै, ई मुकुट भगवान चुटकी बजेलखिन, सब विलुप्त भऽ गेल, आब तऽ बेटा बनि गेलहुँ। देवकी कहलखिन तैयो नहीं भेल। नवजात बच्चा जे होइ छै से अहाँ जकाँ पटर पटर बजै नहीं छै, पहले बजनाइ बंद करू आ जोरसँ आ राहत मारि के कानू। कौशल्या मैया कहली जे बौआ कानू, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। तुलसीदास लिखलखिन रोदन ठाना। भगवान कहलखिन हम कानऽ लगलहुँ। अब कानऽ लगलहुँ तऽ कानि के चुप्पो भऽ जैतहुँ ने, नहि। तुलसीदास लिखलखिन रोदन ठाना। ठाना मतलब की? केओ कहलनि यौ एकादशी उद्यापन केलिए, नहीं एखन कोना करबै, एहि साल तऽ ठनबे केलहुँ, नहीं होइ छै। ठनलहुँ मतलब शुरू केलहुँ। भगवान कहलखिन हम जे कननाइ ठानलहुँ से भरि जिंदगीमे कहियो उद्यापन नहीं भेल। भरि जिंदगी मतलब कनिते रहि गेल। रामावतारमे देखियौ भरि जिंदगी कानैत रहलहुँ। कहलखिन मैया ताहि दुआरे कानब नहीं, हम कहूँ फेर कननाइ ठना जायत तऽ भरि जिंदगी कानऽ पड़त। एहि बेर हम कानै लए नहीं आयल छियै, एहि बेर हम अपने हंसबै और दुनियाके बुढ़बका लोक सबके कनेबै। एहि बेर तऽ केहनो परिस्थिति हेतै हम हंसैत रहब। एहि बेर हम नटवर नागर बनि कऽ आयल छी, अपने हंसबै दोसरके कनेबै। मैया कानै लए नहीं कहू। बाबा एकटा हमर योजना अइ, एखन हमरा कने दिन लए अहाँ पहुँचा दिअ गोकुल नंद जी के। आ एखने एहि क्षणमे जशोदाके गर्भसँ एकटा बेटीके जन्म भेलै, अहाँ बेटी आनि लिअ। हमरा कने दिन कंससँ दूर रहऽ दिअ। कंसके हम मुँह नहीं देखऽ चाहै छी, जे दुष्ट हमरा मायके झोंट पकड़ने हुए घेट काटऽ चाहैत हुए। एतौ रहब तऽ कंस हमर किछु बिगाड़त नहीं, लेकिन कंसके हम मुँहे नहीं देखऽ चाहै छी। एहन दुष्ट लोकके मुँह देख के की करब जे मायके बेइज्जत केने हुए बीच बाजारमे। बाबा हम जा चाहै छी गोकुल, हमरा कने दिन नंद बाबा ओतऽ पठा दिअ। आ कनिए समय बीतते हम कने नमहर हैब कि हम आबिके कंसके वध करबै। तावत धरि लए अहाँ जेलमे छी ने, ई सबटा जेलके गेट सब खुजि जेतै, द्वारपाल सब सुति रहू। अहाँ हमरा, हम तो छोटे छी, छीटी में लऽ लिअ, गोकुल पहुँचा दिअ आ बेटीके ओतऽसँ जशोदाके बेटीके आनि लिअ। ई कहि भगवान चुप भऽ गेल। जावत धरि भगवान बजैत रहथिन, जावत धरि ओ ऐश्वर्य रहनि, तावत धरि तऽ देवकी हतप्रभ रहैत भगवानके निहारैमे। आब भगवान जहन चुप भेलखिन तहन भान भेलनि माता पुनि बोली सो मति डोली। आब ओ मत हटि गेलनि। आब भेलनि जे बच्चा छी, भगवानके झटका छातीसँ लगलै कानऽ। देवकी कहऽ लगलखिन विधाता न जाने कतऽ कोन जगह पर छी, ई अन्हार घुप एहि बच्चाके मुँहो ढङ्गसँ नहीं देख पबै छी। आर वसुदेव कहै छथि जे विलम्ब नहीं करियौ, आब हमरा एतऽसँ पैदल जा पड़तै गोकुल, फेर आबऽ पड़तै। से राइतेमे ई सबटा हेर फेर भऽ जाइके चाही, केओ नहीं बुझै। वसुदेव जी कहै छथिन देवी लाउ बच्चाके, विलम्ब होइ छै। और देवकी कानि रहल छै, आह बच्चाके भरि इच्छा दूधो नहीं पियाए, बच्चाके भरि मोन छातीसँ लगा के नहीं राखल, बच्चाके मुँहो नहीं निहारि के देख सकल। 6टा बच्चा तऽ मरिए गेल, 7म गर्भे नष्ट भऽ गेल। ई 8म संतान न जाने कहिया दर्शन देत, कहियो बच्चाके देखबै कि एहि जेलके अंधकारमे रहैत रहैत हमर आँखि आन्हर भऽ जायत। फेर जहिया ई एता तहिया आँखि नहीं काज करत। देवकी कानि रहल छथि। वसुदेव जी हृदयके मजबूत कऽ के बच्चाके उठेलिए और विदा भेलखिन। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। खुल गए सारे ताले पड़ गए।
एहिमे नहीं, तै जे छै से भगवान कहलक बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वसुदेव जी भगवान के जाके उठेलखिन कि हाथ पैर में डाँड़ में लोहा के मोटका जे जड़ी करी सब रहन खुजि गेलनि, फटाफट गेट खुजि गेली, द्वारपाल सब सुतल, बाहर निकलखिन ये थाई के बाहर गेलखिन तऽ सड़क पर अन्हार घुप, भादव महीना रहे, मेघ लगले चमकल। और मेघ नहीं चमकै छै बुझू ई वसुदेव जी के लेल देवराज इंद्र टॉर्च के व्यवस्था केने छथिन। मेघ चमकलै तऽ वसुदेव जी देख लै छथिन 100 मीटर तक, ओतऽ तक पहुँचलखिन कि फेर टॉर्च बढ़लै, मतलब मेघ चमकलै। और धीरे धीरे कनेक कनेक वर्षा होमऽ लागल। वर्षा किया भेलै तऽ गर्मी तेहन प्रचंड रहे जे कते लोग अपन अपन खाट लऽ के सड़क पर सुतल। अब वसुदेव जी के होइ छनि जे कोनो खाट में कहूँ टकरा जाए, लोग हल्ला कऽ के उठते कहते बच्चा चोर बच्चा चोर। आ ओहि टाइम में जे बुझि लेलक लोग चोर छै, बहुत के हाथ में खुजलहैत रहे छै, खुजली ओते निकाल हाथ साफ केलक। आ वसुदेव जी के अब दाढ़ी मोछ तते नमहर भऽ गेल छै, 10 साल से जेल में पड़ल के चिंतन वसुदेव छै, अब तो गड़बड़ा जाए। वसुदेव के डर भेलन कि योग माया के भगवान कहलखिन योग माया व्यवस्था में कमी। तुरंत इंद्र कमे कमे के वर्षा दम लगलखिन। ओहि समय में भगवान के कतेक सौंदर्य भेलन, एक भजन के माध्यम से हम सब सुनी। खुल गए सारे ताले खुल गए सारे ताले क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया बड़ा बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया बड़ा बात हो गई। आमन घोर तेरा कैसी रात हो गई, आमन घोर तेरा कैसी रात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया बड़ा बात हो गई, जब से
वासुदेव नगर लीन करके, वासुदेव जगत लीन करके, अपने कथा कही सांवर की, ब्रज सिंह ने कथा कही सांवर की, सफल खबर की बात हो गई, सफल खबर की बात हो गई। जब से बात हो गई, जब से जग में धरतिया बात हो गई, खुल गए सारे ताले वही बात हो गई, खुल गए सारे ताले क्या बात हो गई। जब से जग में कन्हैया बात हो गई, जब से जग में कन्हैया बात हो गई, जब से जग में कन्हैया बात हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान वो बाद में करब। भगवान श्याम सुंदर पिताजी के माथ पर टुकड़ी में छथिन पड़ल और झीनी झीनी बारिश होमऽ लगलै तऽ शेषनाग के भेलनि अरुबा भगवान तऽ छथिन बच्चा आ पानि पड़तनि तऽ सर्दी हेतनि, बच्चा के सर्दी छूटनि तऽ शेषनाग पाछा से अपन फन के छाता तानि देलखिन और वसुदेव जी अलाए जमुना के तट पर। वसुदेव जी के अंदाजल छनि चूँकि भादव के महीना में नदी सब तो ओनाहू उफनैत रहै छै, पानि बेसिए रहै छै, लेकिन एगो जगह एहन छलैए जतऽ बाटे लोक पहिले ही ओ पहिलुका जमाना में जमुना में पैदल पार कऽ जाइ छल, भरि डाँढ़ पानि होइ छलै। वसुदेव जी अंदाज के ओहि जगह पर गेला, विदा भेलखिन, घुसलखिन जमुना में, देखलखिन ठीक जगह पकड़ायल है, पार होमऽ लगला, पहुँचलखिन बीच जमुना के, लगले जेना जमुना के पानि में बाढ़ि आबि गेल हो, पानि लगलै बढ़ैत 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 जहन वसुदेव जी के बुझेलनि आब डूबि जाए, नाक कान डूबऽ लागल, वसुदेव जी पाछाँ भऽ गेल। पाछाँ गेलखिन कतबै पर तऽ एकाएक पानि कमि गेलै तऽ वसुदेव जी फेर हिम्मत केलनि, बढ़लखिन आगाँ कि फेर पानि में लगलै हिलोर उठऽ, और ओ पानि बढ़ैत बढ़ैत फेर ठोंठ नाक कान, फिर वसुदेव जी पाछा गेल, फिर जमुना के पानि बढ़ल, आगाँ एलखिन तऽ पाछाँ जाइ छथिन तऽ कमि जाइ छै, आगाँ बुझथिन तऽ बढ़ि जाइ छै। भेलै कि जे जमुना जी भगवान सूर्य के पुत्री छथिन, नाम छनि कालिंदी, और आबऽ वाला समय में भगवान श्याम सुंदर से यमुना के